ओके चिराग, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? ओके, आप जानते हो मुझे? Yes, sir. अच्छा बहुत ठीक है। अच्छे से. अच्छा ठीक है। मतलब मुझे ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप मुझे जानते हैं। चलिए, आपको कांग्रेचुलेशंस फॉर एनएचपीसी जेई। Thank you, sir. Thank you. ओके चिराग, मैं जानना चाहता हूँ कि रैंक क्या है? All India rank third, sir. थर्ड है। ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। टॉप 3 में आना अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। तो Thank you, चिराग sir. देखिए, ये छोटा सा सेशन है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट इज गोइंग टू सी योर सेशन। आपको बहुत लोग देखने वाले हैं और इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे एनएचपीसी के लिए आपने प्रिपेयर किया, ऐसे आने वाले दिनों में और भी लोग करेंगे। ठीक है, और हो Yes. सकता है आपने और भी कई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया हो, एनएचपीसी के लिए किया हो। इस जर्नी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, बहुत से Yes. बच्चे प्रिपेयर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम टैकल नहीं कर पाते हैं। लेकिन Yes. हो सकता है कि आपकी जर्नी से कोई सीखेगा, और हो सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान भी सीख लेगा तो हो सकता है उसको फायदा हो जाए। Right. ठीक है, तो बस उस छोटे से ऑब्जेक्टिव के लिए हम इस छोटे से सेशन को कर रहे हैं। Okay. तो मैं इस छोटी सी एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ रहते हो, क्या मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और अपने बारे में थोड़ा बहुत। सर मैं करंटली मुंबई में रहता हूँ. वैसे ओके। मेरा गांव पुणे में है. लेकिन ओके। पढ़ाई वगैरह और स्टडीज मैंने मुंबई में ही की. ओके। और मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है. मैंने ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री भी कंप्लीट की सिविल इंजीनियरिंग में ही. ठीक है। और मैं 2020 में पास आउट हुआ डिग्री से. और तब से मैं प्रिपेयर कर रहा था. पहले तो मैंने यूपीएससी एमपीएससी के लिए ट्राई किया. हम्म। लेकिन थोड़ा उसमें मुझे डिफिकल्ट लग रहा था. क्लियर नहीं हो रहे थे प्रीलिम्स भी. तो मैंने ठीक है। सोचा अभी थोड़ा अगर सिविल इंजीनियरिंग किया ही हूँ तो हम्म। उसके थ्रू ट्राई करूँ. तो ठीक है। मैंने 2022 में स्टार्ट किया ओके। प्रिपरेशन करना. और बहुत सारे एग्जाम्स दिए. ओके। और जैसे अभी ये साल 2024 में तो मैंने हम्म। मतलब एकदम फुल फोर्स के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट मतलब किया. ठीक है। यस. अच्छा, जैसे 2022 से आपने कहा प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और फिर 2025 के एंड में आपने पेपर दिया। अभी 26 चल रहा है जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये। तो यस. 3 साल मुझे लगता है ऑन एन एवरेज आपकी जर्नी को लग गए करते यस हुए। सर. यस ठीक सर. है। अच्छा, इस बीच आपने बोला कि मैंने कई सारे एग्जाम दिए, जैसे कौन से एग्जाम दिए आपने? मैंने एक बीएमसी भी दिया था मुंबई में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हम्म। ठीक है। उसके बाद इसरो की भी एग्जाम दिए. ठीक है। उसके बाद गेट भी दिया था. ओके। मैंने एसएससी के भी फॉर्म भरे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गलत सेंटर चला गया. तो ओके। एसएससी मेरा 2 बार सेम रीजन से मिस हुआ, पता नहीं क्यों. अच्छा। लेकिन और ऐसे स्टेट लेवल एग्जाम से मैंने एमपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी प्रीलिम्स मेरा 2 मार्क्स से रह गया. ओके। तो ऐसे एई और जेई से एग्जाम दिए. ठीक है। अच्छा, Yes. जैसे आपने बताया मैंने कई सारे पेपर दिए, उसमें किसी में किसी ना किसी वजह से आपका रह नहीं भी। गया. तो आपको क्या Yes. लगता है कि क्या रीजन रहा उस बीच? सर थोड़ा कंसिस्टेंसी कम पड़ रहा था. थोड़ा ठीक है। डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. मैं थोड़ा फुटबॉल वगैरह भी खेलता हूँ तो मैं हमेशा इधर उधर बाहर जाता था. हम्म। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी कम पड़ गया. तो लास्ट लास्ट में मैंने सोचा अभी सब बंद कर दिया जाए. ओके। फोन वीन मैंने पूरा ये कर दिया था, चेंज कर दिया था. और ओके। पूरा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था. तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं थी. इसकी वजह से थोड़ा मिस आउट हो रहा था. और क्योंकि एग्जाम्स भी मैं स्विच करा था बहुत बार. ये होने के बाद वो होने के बाद वो. तो थोड़ा पैटर्न में चेंज होता था. तो मतलब रिवीजन वगैरह वो सब शेड्यूल चेंज होता था. तो थोड़ा उसमें दिक्कत आई. मतलब कंसिस्टेंसी आपको ये मिस समझ करा में था. आया थोड़े एग्जाम देने के बाद कि एक तो कंसिस्टेंट लगातार पढ़ने की जरूरत है, यस. कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा पढ़ाई के साथ, और यस जिस सर. भी एग्जाम को आप देना चाहते हो उस पे एक पर फोकस करना जरूरी फोकस है। करना चाहिए, एक पर अब फोकस अब करना मैं चाहिए. बार बार कभी ये वाला एग्जाम कभी वो वाला एग्जाम कर रहा हूँ, तो उससे मेरा हाँ. पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और फिर मेरी यस सर. स्ट्रेटेजी में चेंज कर नहीं पा रहा हूँ उस हिसाब से इतनी फ्रीक्वेंटली। तो एक यस सर. एग्जाम पे फोकस करके अगर पढ़ें तो हम इजिली इस चीज को कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ठीक है। अच्छा, तो एनएचपीसी में ऐसा क्या डिफरेंट रहा जो आपने बाकी के एग्जाम्स में नहीं किया? क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब बहुत टफ लेवल पे पढ़ चुका था. हम्म। और ये मतलब रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस आए थे. मैं जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए एनएसपीसी में ठीक है। रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस आए थे. जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस थोड़े इजी आए थे तो वो भी मैं टैकल कर पाया. ठीक है। और रीजनिंग तो मेरा मतलब पहले से अच्छा था. बचपन से फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैं वो स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे रहा था. तब हम्म। से मेरा रीजनिंग अच्छा था. तो मेरा रीजनिंग में 29 आउट ऑफ 30 आए. एक ठीक सिली है। मिस्टेक हो गई. तो चलिए। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था. जनरल अवेयर्स में थोड़े अच्छे स्कोर आए.
ठीक है। और मैंने इतना पढ़ाई किया था अभी सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसका भी स्कोर मुझे मेरा अच्छा है। तो सब मिलके एक सब चीजें एक साथ मिली, सब पार्ट्स अच्छे गए एग्जाम के, हम्म। तो रैंक भी अच्छा आया। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आपकी जर्नी से सीखने की कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है कि इस जर्नी में आपने कुछ स्पेशल सीखा हो, आपको लगता हो कि यार मैं ये गलती किया हूँ, और अगर कोई और ये गलती करने से बच जाए तो वो कम समय में और ज्यादा अच्छा कर सकता है? मैं अगर एक लाइन में बोलूँ सर, तो एक चीज है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। मैं टेंथ तक फर्स्ट आया था, टेंथ में सेकंड आया क्योंकि एक लड़की थी, उससे बहुत मेहनत की मैंने। मुझे लगा मेरा फर्स्ट आ रहा तो फर्स्ट ही आऊंगा। ठीक उसके बाद मैंने एग्जाम्स जब देने लगा, मुझे लगा मेरा हो जाएगा, मैं पहले से मुझे बहुत आता था। तो वो मुझे लगता था मेरे में टैलेंट है, लेकिन मेरे में हार्ड वर्क नहीं था। है। जो ओके। मैं थोड़ा लेजी टाइप पर्सनैलिटी बोल सकते हो। मुझे लगता मैं मतलब टेस्ट देने में मतलब कतराता था, टाइम पे नहीं देता था। तो मैंने जैसे ही वो मेरा हैबिट चेंज कर दी, मैंने हार्ड वर्क स्टार्ट किया, तब मुझे सक्सेस मिला। क्योंकि जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, हमें आता कितना है उससे अच्छा हम कितना परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, होता है। सीखते रहते हैं लगातार, ठीक है, आज नहीं यस, आता कोई बात नहीं, लेकिन सीखते रहेंगे तो लगातार यस, करते रहेंगे, आज नहीं कल आ जाएगा, कल नहीं परसों आ जाएगा। यस, यस। ठीक। वो तो होगा, अगर आप करते रहेंगे तो कहीं कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलना ही है। ठीक है। बस वो कंसिस्टेंसी रखनी है। ओके, अभी आगे चल के भी कोई पेपर देने का प्लान है? मेरा इस साल का एसएससी मिस मिस हो गया, तो मेरा एसएससी मेंस का तो मैं अभी नहीं जा सकता। तो ठीक है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी, क्योंकि एनएचपीसी के पोस्टिंग्स मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में है। हम्म। तो मैंने कुछ स्टेट एई जेईस के फॉर्म फिलअप किए हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उनमें से क्लियर हो जाऊँ, ताकि मेरा होम टाउन के यहाँ पे पोस्टिंग मिले। हम्म। और उसके साथ यूपीएससी की भी अब प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है। ओके। यस तो अभी जैसे आपने बोला मैं गेट का पेपर दे चुका हूँ, सर, ठीक यस है, सर। तो अभी आपको लगता है कोई फर्क था? जैसे आपने एसएससी जेई का पेपर आप देना चाह रहे थे, एनएचपीसी का आपने ऑलरेडी रैंक 3 गेन कर लिया है, एक गेट का पेपर दे चुके हैं, तो इनमें कोई फर्क नजर आता है आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है। ओके। एनएचपीसी का जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल्स कम थे, जो थे वो बहुत मतलब लॉजिकल थे, अगर फॉर्मूला भी नहीं आता तो भी वो सॉल्व कर पाते थे। हम्म। और उसमें थ्योरी ज्यादा थी। अगर गेट का देखा जाए तो उसका मैथ्स भी होता है, उसमें रीजनिंग तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत मतलब इन अ, डेप्थ। हाँ, या सोच एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। गेट के क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला भी नहीं आपको पता होगा तो भी आप सॉल्व कर पाते हो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मतलब वो घुमा फिरा के बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन पूछते हैं। वो बस ओके। सिविल इंजीनियरिंग का उसमें उसमें वो क्वेश्चन होता है। तो ओके। गेट का एप्टीट्यूड बेस्ड है, फॉर्मूला तो ऑब्वियसली है उसमें। और एसएससी का अगेन थियरी थियरी बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स भी उसमें है, लेकिन वो थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेशली मेंस में। ओके। अच्छा, एक सवाल मेरा थोड़ा पर्सनल है कि मैं आपको कैसे इस जर्नी में हेल्प कर पाया? सर आपकी तो बहुत हेल्प हुई, क्योंकि ओके। मैंने जैसे एमपीएससी यूपीएससी मतलब डिप्टी कलेक्टर वो सब सिलेबस छोड़ के मैंने सिविल इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया। ठीक तो है। मैंने एक फॉर्मूला, मतलब मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला था कि ओके। सर्वे का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वर्क फ्रॉम द ओके। होल टू द पार्ट। हाँ तो हाँ। मैंने स्टार्ट नहीं किया कि चलो आज मैं मतलब सॉम ले लूँ और सॉम के एकदम एकदम डेप्थ तक चला जाऊंगा। ऐसा नहीं किया मैंने पहले सब मैराथन स्टार्ट किए। ओके। और मैराथन से एक आइडिया आता है कि कितना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या ओके। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पार्ट सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और मैराथन में सर आपने तो बहुत हेल्प किया। आपके जो मैराथन थे ना, ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसे बहुत सारे मैराथन है यूट्यूब पे 4-5 घंटे में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ओके। आपके जो मैराथन थे ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं सब्जेक्ट ही पढ़ रहा हूँ। मतलब ओके। जो मेन मेन पॉइंट थे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, वो आपने हम्म। कवर कर दिए थे। हम्म। आपके मैंने मैराथन से भी बहुत सारे नोट्स निकाले। ओके। और उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेस किया। ठीक वो है। एक्चुअली में मतलब मुझे ऐसा नहीं कि किसी ने रेफर किया या किसी ने बताया। हम्म। मैं जब भी कोई क्वेश्चन सर्च करता था गूगल पे, हम्म। तो हमेशा टेक्स्ट बुक का ही एक्सप्लेनेशन आता था। तो हाँ, वो हम भी और मैं कोशिश कर रहे सरप्राइज थे कि होता था। बच्चे को हर तरीके के क्वेश्चन का हाँ, जवाब जो है हमारे थ्रू मिल सके, ठीक है, चाहे वो यस, मैराथन सेशंस हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के सेशंस ऑन यूट्यूब, चाहे इवन यस, यस, यस। टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है उन और उनके एक्सप्लेनेशन है ना, वो ना कि वो क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं, उसके अलावा वो क्वेश्चंस के आजू और बाजू में क्या चीजें आ सकती है वो भी बताते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल है। ओके, ठीक है, तो यस। आप, अच्छा, लेकिन आपने इससे पहले पढ़ाई की होगी, जैसे आपने मेरे तो मैराथन सेशंस का यूज किया है, लेकिन इससे पहले आपने जब सिलेबस को इन डेप्थ कभी पढ़ा होगा तो वो कैसे पढ़ा आपने?
इन डेप्थ मतलब मैंने जब डिप्लोमा डिग्री की ना, तभी मैं क्लासेस में ध्यान देता था, तभी से मुझे पता था कि कौन-सी कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद मैंने मैराथन सेशन देखे और उसके बाद मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट किया। कुछ ठीक है। क्वेश्चन थे जो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन किसी इसमें नहीं, एक इसमें नहीं मिलेगा। तो मैंने वो क्वेश्चन गूगल किया और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन देखे। अगर अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे एक एक टॉपिक था शेयर सेंटर, जो बहुत शेयर। कम कवर होता है मैराथन्स में, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, गेट में बहुत बार आता है। तो मैंने उसके स्पेसिफिक लेक्चर देखे यूट्यूब पे। ठीक और है। लोग उसके कुछ लोग होते हैं या फिर कुछ इंग्लिश फॉरेन के भी कुछ टीचर्स होते हैं, वो सिखाते हैं स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट। तो मैंने स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट बिट्स बिट्स में कवर किए। ओके। यस ठीक सर। है। चिराग, मुझे लगता है काफी चीजें, जैसे बेसिक चीजें कि भाई कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर यस आया। यस और टेस्ट लगाना इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यस पॉइंट निकल कर आया। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको ये भी चीज ध्यान देनी होगी कि कहीं ना कहीं आपको लगातार कंसिस्टेंट तो रहना ही है, लेकिन आज अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं मानना है कि भाई कल भी नहीं आएगा। हार आप नहीं माननी सर। लगातार करते रहना है, और इससे आप कहीं ना कहीं एक बेटर अप्रोच बना पाएंगे। ठीक यस है। सर। कोई आखिरी पॉइंट आप कहना चाहते हो? वही सर। मुझे कुछ नहीं कहना है, स्टूडेंट्स को ही बताना है, देखो जो बताना है। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली वही मैंने जो बोला वही एक्चुअली मैं रिपीट करना चाहूंगा ठीक कि है। आप बस करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस कीजिए, क्योंकि एक छोटा भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए ना, तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, जो हमारे मेमोरी में मतलब जो फिट होना चाह रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन की वजह से निकल जाता है। निकल जाता है। तो आपको मतलब ऐसा समझो कि हम आपको जेल में डाल दिया है। सुबह उठना है, नहाना है, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है, घर पे आना है, बस। उसके अलावा अगर आप ट्राई करोगे ना डिस्ट्रैक्शन दूर करना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको आपको रोकने वाला आप खुद ही हो सकता है, और कोई नहीं रोक सकता। ओके। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है यस इस पूरे जो सेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट यस पैरामीटर वो कंसिस्टेंसी निकल कर आता है। और अगर आप यस कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं तो आप अपने हार्ड वर्क से किसी भी टैलेंट को बीट कर सकते हैं और यस किसी यस भी एग्जाम में एग्जैक्टली सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जैक्टली सर। ओके चिराग। ठीक है, तो मुझे लगता है एक फ्रूटफुल सेशन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना, क्योंकि मैं ओके हर एक सेशन से जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं उनसे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट चाहता हूँ जो वीडियो में वो अपने माध्यम से, अपनी जर्नी के माध्यम से बच्चों को दे सकें। और अगर एक एक पॉइंट ही अगर हम सब मिलकर किसी एक बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास ऐसे 10 पॉइंट हो जाएंगे, और मुझे यस लगता सर। है कि वो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव और फ्रूटफुल तरीका हो जाएगा किसी भी एग्जाम को निकालने का। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके चिराग, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। थैंक एंड यू। अच्छा करते रहिए। बाकी मैं आपको अचीवर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा, थैंक यू सर। ताकि आप बाकी के अचीवर स्टूडेंट्स के साथ भी कॉन्वर्सेशन करना चाहें या कोई हेल्प आपको चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, तो आपको मिल जाएगी। जरूर सर, आपकी कृपा बनी रहे बस सर। यस। ओके, थैंक यू चिराग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर।